Hello everyone, welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with our lecture. So sorry guys, कुछ एक पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपका लेक्चर पर डे नहीं आ पा रहा है, बट अब से मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा रेगुलरिटी हम लोग मेंटेन कर सकें. तो चलिए आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब. और खासकर जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर 9th क्लास में, उनके तो सिलेबस में ये दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब. चलिए देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है. सबसे पहले वर्ब हम लोग देख लेते हैं. आप लोगों को पता है कि वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड. ये सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है. डूइंग वर्ड मतलब कोई भी काम जो किया जा रहा है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के फॉर्म के रूप में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक को बोलते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब. सो हमारा जो आज का पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा वो रहेगा नॉन फाइनाइट वर्ब. बट हम लोग उससे पहले थोड़ा जान लेंगे कि फाइनाइट वर्ब भी किसको कहते हैं. चलिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं. पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे. द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द subject and tense of the sentence. ठीक है, क्या कहना यहां पे चाह रहे हैं हम कि वैसा वर्ब जो कि अपने फॉर्म को चेंज करता हो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से. ये हो गया फाइनाइट वर्ब. अभी हम एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे. नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? सेम एग्जांपल, सेम डेफिनेशन देना है. द वर्ब which does not changes its form, which does not changes its form, change its form according to the subject and tense of the sentence. चलिए यहाँ पे दो डिफिनेशन है. एक बोल रहा है कि वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को चेंज करेगा किसी भी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से. और वही नॉन फाइनाइट वर्ब जो है हमारा, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ फोकस है आज का, वो वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को कभी चेंज ना करे. यानी कि कोई भी सब्जेक्ट रहे, कोई भी टेंस रहे, वो वर्ब अपने फॉर्म को कांस्टेंट रख सके, वो अपने फॉर्म को कभी चेंज ना करे. एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई वॉन्ट टू प्ले. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फाइनाइट वर्ब को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब की ओर चलेंगे. अब जब हम इसको लिखते हैं आई वांट टू प्ले, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब हम यहाँ पे कर देते हैं ही वांट्स टू प्ले. कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, इसको चेंज करते हैं. ही वांटेड टू प्ले. या फिर अगर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अलग फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वी वांट टू प्ले. अब चलिए यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि आप कौन से वर्ब को देख रहे हो कि वो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है. वर्ब क्या है यहाँ पे? एक वर्ब है वांट, एक वर्ब है प्ले. वांट्स प्ले, वांटेड प्ले, वांट प्ले. अब देखना है फाइनाइट वर्ब क्या बोलता है. वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज कर रहा हो. इस सेंटेंस में देखिए आई था तो यहाँ पे वांट लगा. जैसे यहाँ पे ही हुआ तो ये क्या हो गया? वांट्स हो गया. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को के साथ हम लोग एस या ईएस का यूज करेंगे, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे. सो मैंने यहाँ पे यूज किया. जैसे ही मैंने टेंस को पास्ट इंडेफिनिट किया तो ये मेरा क्या हो गया? वांट, वांटेड में चेंज हो गया. यानी कि ये सारे वर्ब जो हैं अपने फॉर्म को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस. यानी या तो सब्जेक्ट को देखकर या फिर टेंस को देखकर चेंज कर रहे हैं. चलिए अब चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की ओर. सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं. आई वांट टू गो. सेम एग्जांपल. ठीक, चलिए ही करते हैं. ही वांट्स टू गो. दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये. अब पास्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं. वी वांटेड टू गो. ये मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. ही वांटेड टू गो. अब यहाँ पे देखिए
वांट, वांट्स, वांटेड, ये सारा हो गया फाइनाइट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट को देखकर और टेंस को देखकर वो अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। अब कौन सा चीज चेंज नहीं हो रहा, वो है आपका टू गो, टू गो, टू गो। ये तीनों चीज आप देख रहे हैं, इधर कुछ भी रहे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, टेंस कुछ भी रहे, बट मेरा टू गो, टू गो, टू गो जो है सेम रहेगा, वो अपने फॉर्म को कभी चेंज नहीं कर रहा है। सो ये हो गया मेरा फाइनाइट वर्ब और ये हो गया मेरा नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब अपने फॉर्म को चेंज करता है, नॉन फाइनाइट वर्ब अपने फॉर्म को कभी चेंज नहीं करता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट के अंदर कौन कौन से वर्ब को हम लोग को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सीधा डायरेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब पे आते हैं। ये रहा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर तीन कैटेगरियां होती है, यानी कि इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है मेरा होता है इन्फिनेटिव, INFINITIVE, इन्फिनेटिव। दूसरा होता है जेरंड, GERUND, जेरंड। और तीसरा होता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ये हो गया मेरा मेन कैटेगरी नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर। हम ये तीन मेरा मेन कैटेगरी है, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। अब इन्फिनेटिव को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फुल इन्फिनेटिव, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग फुल इन्फिनेटिव, और इसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। बाकी जेरंड का को किसको बोलते हैं या फिर पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, पार्टिसिपल के कितने टाइप होते हैं, वो हम लोग फिर से कभी डिस्कस करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इन्फिनेटिव का कि फुल इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं। फर्दर एग्जाम्पल के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। फुल इन्फिनेटिव वैसे इन्फिनेटिव वर्ब को बोलते हैं जो अपने साथ टू लाता है, यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब ही होता है 2 + V1। अगर टू के साथ, और आपको ये बात पता होना चाहिए कि टू और मॉडल वर्ब इन दोनों के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर पता नहीं है तो अपना नाम मिटा लीजिए कॉपी में, जहाँ पे नाम लिखते हैं और वहाँ पे ये चीज़ लिख दीजिए कि मॉडल वर्ब और टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कुछ एक एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, जो कि मिलेंगे आपको जेरंड में या फिर पार्टिसिपल में, वो मैं जब आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा फिर मैं वहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल सा इसका एक डिफिनेशन होता है, इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहला फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे इट का मैं फॉर्म लिख रहा हूँ, इट, एट, इटन, ईटिंग, इट्स। अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि विच वन इज द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इट, इट इज द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब इसके अंदर आता है फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। तो फुल इन्फिनेटिव अपने साथ हमेशा टू लाता है, और ये मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब तो रहेगा ही रहेगा। सो टू अगर अपने साथ ला रहा है तो वो होता है मेरा फुल इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, उसके साथ जो टू रहता है वो हिडन रहता है, मतलब कि छिपा हुआ रहता है, ये अपने साथ टू नहीं लाएगा। इसके कुछ एक एग्जाम्पल हैं और कुछ एक रूल है, वो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। आज के लिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फिर से कल हम लोग देखेंगे अच्छे से फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, उसके नेक्स्ट क्लास में जेरंड, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में पार्टिसिपल, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के सिलेबस में CBSE के द्वारा मेंशन किया गया है। सो आप इसको स्किप ना करें, इसको अच्छे से पढ़ें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।